नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स विद पूजा वर्मा मैम में। और मैं हूं आपकी पूजा मैम। देखिए बेटा, हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रकाश प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने प्रकाश क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल और प्रकाश का अपवर्तन क्या है उसके कुछ केसेस पढ़े थे। आज हम जिस तरह से परावर्तन के हमने नियम पढ़े थे, उसी तरह से अभी क्या है, हमारे पास अपवर्तन के दो नियम हैं। आज हम उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश का जो अपवर्तन का प्रथम नियम है, देखिए वो क्या है। अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम में पढ़ा था, द्वितीय नियम पढ़ा था कि परावर्तित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी तरह इसमें देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखिए, द्वितीय नियम क्या होता है बेटा, देखिए इसके अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या और साइन आई। देखिए, आपतन कोण की आई है उसको क्या बोलेंगे हम, साइन बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह अपवर्तन कोण आर की ज्या भी क्या है हमारे पास, साइन। इनका अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। जैसे म्यू या फिर एन, या तो म्यू से दर्शाया जाएगा या फिर वो नहीं होगा तो उसकी जगह एन होगा, इससे दर्शाया जाता है। देखिए बेटा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इस नियम इनके नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसको पढ़ने के नियम होता है, ठीक है बेटा। इसको कैसे पढ़ा जाता है उसको देखा जाता है, इसको सापेक्ष के थ्रू पढ़ा जाता है। देखिए बेटा, ये स्नेल का नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको देखिए, जो ये आपके अपवर्तन के नियम है, आप इसको इसको भी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। जिस तरह से आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपके ये अपवर्तन के नियम भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए बेटा, देखिए इन नियमों को आप अच्छे से ध्यान से, जैसे आपने परावर्तन के नियम की प्रैक्टिस की, उसी तरह से आप क्या करेंगे, अपवर्तन के नियमों की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और देखिए, द्वितीय नियम आपसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है, आपसे घुमा के पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम क्या है, या स्नेल का नियम किस में आता है, ठीक है बेटा। तो उसको देखिए, उसको आपने देखना, स्नेल का नियम और अपवर्तन का द्वितीय नियम को सिद्ध करता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपका, देखिए परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन में अंतर बताइए, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, हमने इन दोनों की परिभाषाएं पढ़ी, इन दोनों के नियम पढ़े, तो हम इन दोनों के में अंतर आराम से अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी हम आपको आगे अभी दिखाएंगे। देखिए, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए, देखिए बेटा, इन नोट्स को आप अच्छे से बनाइए, जितने कलरफुल आप बनाएंगे ना, जितना पढ़ने में अट्रैक्टिव होंगे, उतना ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा। देखिए, आगे क्या है आपका अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, यदि प्रकाश की किरणें माध्यम एक से माध्यम दो में, देखिए माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश करती है, तो अपवर्तनांक को म्यू, ये देखिए एन है, ये एन क्या है हमारे पास, अपवर्तनांक है, 1 2 लिखा है, को लिखा जाता है। इसको हम देखिए बेटा पढ़ेंगे कैसे, इसमें लिखेंगे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। देखिए, अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये 1 μ2 आ रहा है हमसे, या 1 n2 लिख देंगे हम इसको, तो क्या आएगा, जो पीछे आएगा वो ऊपर होगा, और जो आगे आएगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या हमारा μ2, म्यू आई क्या है, टू हमारा क्या है, साइन आई, और म्यू आई 1 क्या है हमारा, साइन आर। अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट है, आप भी बना लीजिएगा। देखिए, कांच जल युग्म के लिए, देखिए कांच के लिए अगर बोला जाएगा कि लिख दीजिए, अपवर्तनांक के फॉर्मूले में लिखिए, कांच जल युग्म के लिए फॉर्मूला लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। देखिए, कांच का पूछा है ना, जल युग्म के लिए, कांच का पूछा नहीं, ग्लास का पूछा तो ग्लास पीछे आएगा, ठीक है। और जल के लिए पूछा है, जिसके लिए पूछा है वो आगे आएगा, के लिए वाला शब्द बेटा ध्यान रखिए, के लिए वाला आगे आएगा और बाकी जो बचा है वो पीछे आएगा, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था, जो पीछे वाला है वो ऊपर आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ए क्या है, बेटा ए आपकी यहाँ पे क्या है, आपकी एयर है, ठीक है। ए क्या है आपकी एयर, ए यानी कि हमारी क्या है यहाँ पे एयर, जिसे क्या बोलते हैं हम, हवा, ठीक है। उसी तरह से देखिए, आगे देखिए, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। अभी मैं आपको अपवर्तनांक की सीरीज बताऊंगी आगे कि अपवर्तनांक किसका कितना होता है, क्या होता है, पूछा गया है आपसे, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है
और हीरे का सबसे अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। देखिए बेटा इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, इसको ये देखिए ये बाय मिस्टेक हो गया था, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, और इसका मान बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके लिए सबसे अधिक होता है, सबसे कम अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। देखिए आपने 8th से 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा विबग्योर पढ़ा होगा, ये विबग्योर। देखिए ये ना एक रिलेशन होता है, जो अपवर्तनांक होता है और ये जो आपके पास तरंग दैर्ध्य होती है, ये एक दूसरे के विक्रमानुपाती होते हैं। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका ये क्या होगा, अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम ज्यादा है उसकी ये तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है बेटा, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 पॉइंट्स है ना, इनको आप ध्यान से जो नोट्स में लिखे हैं इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इनसे छोटे छोटे आपके क्या होते हैं बेटा, एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे ये लेंस। लेंस क्या होता है, देखिए ऐसा पारदर्शी माध्यम, देखिए बेटा ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, जिसे क्या बोला जाता है, लेंस बोला जाता है। ठीक है बेटा, देखिए पहले हम बेटा हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दर्पण क्या होता है, दर्पण किससे बना होता है, दर्पण की प्रतिबिंब की स्थितियां कहाँ होती है, वो सब चीजें पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है बेटा, तो अब देखिए लेंस के तो देखिए बेटा अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये चैप्टर को ध्यान रखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए आगे भी काम आएगा, और इससे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में और फाइनल एग्जाम दोनों में अच्छे खासे क्वेश्चंस बने हुए हैं, लॉन्ग भी बने हैं, शॉर्ट भी बने हैं, और मीडियम एवरेज वाले भी बने हुए हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि देखिए जो चैप्टर हमें पता है, जिस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आनी है, ठीक है, तो उसको तो हमें करना ही करना है ना। ठीक है, और जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि एवरेज बच्चे से ऊपर उठना है, टॉपर वाले बच्चे की लिस्ट में आना है, तो कुछ डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, वो डिफरेंट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको हर एक चीज की, हर एक क्वेश्चन की, हर एक इनकी प्रैक्टिस करनी है। अभी आप देख रहे होंगे 9th की फिजिक्स और 10th की फिजिक्स में काफी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा, तो इसलिए इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा, और बार बार इनको मैं आपको बोलती हूँ, इनके नोट्स जितना हो सके बेटा आप लोग अपने हाथ से इसके नोट्स बनाइए। जितना देखिए, जितना नोट्स आप अपने हाथ से बनाएंगे, एक बार आप वीडियो को देखेंगे, दूसरी बार नोट्स बनाएंगे, तीसरी बार वीडियो के साथ अपने नोट्स को मैच करते जाइए, एटलीस्ट 3 बार तो आपका यही रिवीजन हो गया। ठीक है, चौथी बार क्या होगा बेटा, चौथी बार जब आपका कभी एग्जाम है बीच में, उससे पहले 1-2 बार आप इसको देख लीजिए, तो आपको क्या होगा, आपकी आंखों के अंदर से जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो उसका याद आएगा। ठीक है, तो इन नोट्स को आपने बहुत अच्छे से बनाना है, और इनको आपने इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, कि अभी बनाया है तो हाँ फाइनल में फिर से बना लेंगे, बार बार नोट्स नहीं बनते हैं बेटा। ठीक है, नोट्स एक बार बन जाते हैं तो उनको उन्हीं में क्या किया जाता है, इंप्रूवमेंट किया जाता है, बार बार वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए हमने लेंस के बारे में पढ़ा, अब हम लेंस के क्या पढ़ेंगे बेटा, देखिए अब हम पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। ठीक है बेटा, देखिए लेंस क्या होता है बेटा, लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। ठीक है, पहले हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उत्तल लेंस क्या होते हैं, बीच से मोटे होते हैं तथा किनारों पर क्या होते हैं, ये पतले होते हैं। देखिए बीच से क्या होंगे, मोटे, और किनारों पर पतले, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है। अब देखिए उत्तल लेंस भी हमारे पास 3 प्रकार के हैं। पहले हमने लेंस पढ़ा, लेंस 2 प्रकार के हैं, अब हम उत्तल और अवतल, अब हम उत्तल लेंस को भी पढ़ रहे हैं। उत्तल लेंस भी हमारे पास क्या है बेटा, 3 प्रकार के हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए पहला आता है उभयोतल या द्वितल समतलोत्तल लेंस, तीसरा आता है हमारा अवतलोत्तल लेंस। देखिए उभयोतल लेंस या द्वितल लेंस, इसमें क्या होता है बेटा, 2 उत्तल लेंस यूज होते हैं। उत्तल का मैंने आपको बताया था ना, ऊ का उत्तल, ऊ से उभरा। ठीक है, ये यहाँ से भी उभरा है, ये यहाँ से भी उभरा है, तो इसमें 2 उत्तल लेंस हमारे क्या किए गए, उभयोतल लिए गए हैं। तीसरा समतलोत्तल लेंस, देखिए समतल है, ये वाला हिस्सा देखिए बेटा समतल है, साथ में क्या है हमारे पास, उत्तल भी है ये। ठीक है, तीसरा देखिए बेटा अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल उत्तल लेंस, देखिए ये क्या कर रहे हैं, अंदर से भी है ना, ये क्या कर रहे हैं, देखिए अवतल लेंस की तरह भी काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, हमारा उत्तल लेंस की तरह भी हमारा काम कर रहा है। देखिए बेटा जैसे हमने उसमें दर्पण में पढ़ा था कि एक को अभिसारी बोलते हैं, एक को अपसारी पढ़ते हैं, उसका रिवर्स आ रहा है। आगे देखिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं बेटा, अभिसारी लेंस बोलते हैं।
देखिए ये जो छोटे-छोटे नोट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये आपको लॉन्ग अगर में आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपको पॉइंट्स आते हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इन छोटे-छोटे पॉइंट्स को, इन छोटे-छोटे डायग्राम्स को, इन चीज़ों को आप लोग मिस मत करिएगा। ठीक है? मिस करेंगे तो इसमें आपका ही लॉस होगा। ठीक है? आगे देखिए, ये देखिए, अब देखिए उभयोत्तर लेंस को कहते हैं, जैसे आपको मैंने इसको शेप बता दी है इनकी, ये, इनको आप ध्यान से देखिएगा। इसको उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। अब आगे देखिए, आगे हमारा आता है अवतल लेंस। ठीक है बेटा, अवतल लेंस देखिए बेटा, ये क्या होता है? ये बीच से पतले होते हैं। ठीक है? ये बीच से पतले होंगे, सॉरी बीच से पतले होंगे, किनारों पर क्या होते हैं? हमारे मोटे होते हैं। ये देखिए, ये पहला, ये भी क्या है? अव्योतल अव्यवतल लेंस। दूसरा क्या है? समतलोत्तल लेंस। तीसरा क्या है? उत्तल अवतलोत्तल लेंस, जैसे उसमें था। ठीक है? देखिए इसमें 2 उत्तल लेंस यूज़ है। इसमें कि एक समतल है, दूसरा अवतल है। तीसरा क्या है? देखिए बेटा, अवतल अवतल, ये एक उत्तल है, एक अवतल का काम करेगा। ठीक है बेटा? और इसे क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस भी बोला जाता है। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, इन चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिएगा। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं आपको, अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको इनकी पीडीएफ भी कलरफुल शो कर दूँगी। ठीक है? मैं आपको दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इन नोट्स को बेटा जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथों से ही बनाइए। ठीक है? हाथों से किया हुआ काम और खुद से बार-बार की हुई प्रैक्टिस कभी भी वेस्ट नहीं होती है। अभी आप लोगों को लगेगा ना कि बार-बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कभी भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर आप अभी इसमें अपना 10% वेस्ट करेंगे, तो ये आगे जाके आपको 10% मार्क्स ज़्यादा दिलवाती है। ठीक है? तो इसलिए इन छोटी-छोटी चीज़ों को बेटा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है? आगे देखिए बेटा, आगे हमारा आता है ये नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, आगे हमारा आता है लेंसों से संबंधित तो थोड़ी-सी हमारी क्या है? परिभाषाएँ हैं। देखिए बेटा, ये तो वैसे आपकी बुक्स में दी होंगी, बट फिर भी, क्योंकि देखिए ये आती तो नहीं है, ठीक है? एग्ज़ाम में नहीं आती, बट इनसे आइडेंटिफ़ाई करने के लिए डायग्राम में दे दिया जा सकता है कि इसमें प्रकाशिक बिंदु कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है, ये सब चीज़ें कहाँ है। तो उसके लिए मैंने आपको ये छोटा-छोटा बता दिया। क्योंकि जैसे हमने दर्पण में पढ़ी थी ना, प्रतिबिंब में पढ़ी थी, इमेज में पढ़ी थी, वैसे ही ये सब चीज़ें हैं। बस इसमें थोड़ा-सा ये लेंस के लिए है, वो मिरर के लिए, वो प्रतिबिंब के लिए थी। ठीक है? आगे देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती। ये देखो, यहाँ से गई ये रेखा, जैसे उत्तल लेंस के लिए देखो, ये रेखा यहाँ से गई, विचलित नहीं हुई, सीधे निकल गई। ना इधर गई ना उधर गई, सीधे निकल गई। अगला देखिए, जैसे ये अवतल लेंस के लिए देखिए, ये लाइन सीधी गई, यहाँ से ये भी सीधी आ गई। ये प्रकाशिक बिंदु O जो मुख्य अक्ष से टच कर रही है, जहाँ पे टकरा के आगे को जा रही है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? हमारा प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। अगला देखिए बेटा, अगला हमारा आता है वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, उत्तल और अवतल लेंस को गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या, सेम वही, लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। मुख्य अक्ष के बारे में भी हमने वहां पे पढ़ा था, वही चीज है। देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, जैसे ये देखिए, ये सीधी रेखा गुजर रही है ना, ये, इसको क्या बोलेंगे हम? मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब देखिए बेटा, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, इन चीजों को मैं बार बार बोल रही हूँ, हल्के में मत लेना। बार बार इनके नोट्स बनाओ, जितने हो सके इनकी रीडिंग करो। अब आप भी सोचेंगे मैम बार बार बोल रही है। बेटा, जो चीजें हम बार बार जिनकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बोलते हैं, एटलीस्ट उसका कुछ परसेंट हिस्सा तो हमारे दिमाग में कभी ना कभी रह जाता है। ठीक है? तो ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। 1 या 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वो करेंगे। अब बाकी मैंने आपको कम्युनिटी में मैसेज डाला था कि किसी भी बच्चे को अगर फिजिक्स के साथ मैथ्स पढ़नी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। देखिए, जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे उस कम्युनिटी पोस्ट पे, उस हिसाब से ही मैं आगे आगे आपके मैथ्स बनाऊँगी। फिर मैं आपका टाइम टेबल बना दूँगी कि कब मुझे मैथ्स की वीडियो अपलोड करनी है, कब मुझे आपको फिजिक्स पढ़ाना है। ठीक है? और बेटा, इन नोट्स को, ये चैप्टर को बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, हल्के में मत लेना। बार-बार बोल रही हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स में बाँटिए, बताइए, उनको दिखाइए कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और ज जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।